जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल अखंड ज्ञान में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी के जीवन में हमारे भाग्य पर, सुख समृद्धि पर, स्वास्थ्य पर और खुशियों पर हम सब से जुड़ी हर वो चीज़ असर डालती है जिसका प्रयोग हम सब अपने दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु जो हमारे उपयोग की है वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इन वस्तुओं का सही तरीके से किया गया प्रयोग हमारे जीवन में भाग्योदय कर हमारे जीवन की सुख समृद्धि को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रख सकती हैं। वहीं इन वस्तुओं को यदि गलत तरीके से प्रयोग में लाया जाए तो हमारे जीवन को दुर्भाग्य के अंधकार में भी ढकेल सकती है। हम सबकी कामयाबी और घर की सुख शांति भी भंग कर सकती है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी को हमारे रोज के दिनचर्या में प्रयोग होने वाले चकला बेलन के बारे में बतलाने जा रही हूँ। चकला बेलन तो हर किसी के घर में प्रयोग में लाई जाती है, पर ज़्यादातर लोग इसके रख रखाव का सही तरीका नहीं जानते। वो इसका प्रयोग गलत तरीके से हर रोज कर अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित अनजाने में ही सही पर कर बैठते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, असफलता, रोग के साथ साथ न जाने कितनी परेशानियां हर दिन सामने आती हैं। चकला बेलन से जुड़ी हर ज़रूरी बात अपनी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो आप सब दोस्तों वीडियो को ध्यान से सुने और पूरे अंत तक देखें। नई चकला बेलन खरीदने का सबसे सही दिन बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार का दिन होता है। चकला बेलन खरीदते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। सोमवार, मंगलवार और शनिवार के दिन चकला बेलन खरीदना सही नहीं होता। जब कभी भी आप चकला बेलन खरीदें तो अच्छा और मजबूत चकला बेलन खरीदें। खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो स्लैब पर सही तरीके से बराबर रखा जा सके और रोटी बनाते समय किसी भी तरह की उससे कोई आवाज़ नहीं आए। जब चकला स्लैब पर बराबर नहीं बैठता है तो रोटी बनाते समय खटखट की आवाज़ आती है। रोटी बनाते समय चकले से आवाज़ आना शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में कलह और अशांति बढ़ती है। इसलिए चकला बेलन सही तरीके से चेक करके ही खरीदें। प्लास्टिक के चकला बेलन को स्वास्थ्य के हिसाब से सही नहीं माना जाता। संगमरमर के चकला बेलन देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये संगमरमर के चकला बेलन चंद्र से प्रभावित होते हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल से पहले थोड़ा सा नमक छींटकर इन्हें पोंछकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं स्टील के चकला बेलन शनि से प्रभावित होते हैं, तो इनके इस्तेमाल से पहले इन पर दूध या दही के छींटे मारकर इन्हें साफ कपड़ों से पोंछ लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। लकड़ी के चकला बेलन स्वास्थ्य और वास्तु की दृष्टि से सबसे सही माना गया है, इसलिए कोशिश करें कि आप लकड़ी के चकला बेलन का ही प्रयोग करें। चकला यदि लकड़ी का है तो बेलन भी लकड़ी का लें। चकला यदि संगमरमर का है तो बेलन भी संगमरमर का ही होना चाहिए। संगमरमर का चकला और लकड़ी का बेलन सही नहीं होता। ऐसे अलग अलग मटीरियल के चकला बेलन हमारे अलग अलग ग्रहों को प्रभावित करते हैं, इसलिए चकला और बेलन एक ही मटीरियल के होने चाहिए। बहुत सारे घरों में आजकल किचन के स्लैब पर ही रोटियां बेल ली जाती हैं, जो कि वास्तु के अनुसार सही नहीं माना जाता। इसलिए रोटियां आप जब भी बनाएं चकला बेलन का ही इस्तेमाल करें। चकला बेलन इस्तेमाल करने के बाद उन्हें साफ करके सुखाकर सही तरीके से रखा जाना चाहिए। चकला बेलन खरीदते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि चकले के गोलाई के बराबर ही बेलन का रोटियों पर चलाने वाला भाग हो। इस बात का भी ध्यान रखकर चकला बेलन खरीदें कि आपके घर में रोटियों की साइज़ कैसी होती है। बड़े चकले पर छोटी रोटियां या छोटे चकले पर बड़ी रोटियां बेलना भी सही नहीं होता, इसलिए आप अपने घर की रोटियों की साइज़ को ध्यान में रखते हुए ही चकला बेलन खरीदिए। चकला बेलन पड़ोसियों को देना या उनसे लेना सही नहीं होता, इसलिए इन्हें देना या लेना अवॉइड करें। अब सबसे बड़ा सवाल कि रसोई घर में चकला बेलन कहाँ और कैसे रखना चाहिए।
तो चकला बेलन गैस चूल्हे के बाईं ओर रखना चाहिए। इसे दीवार पर किसी स्टैंड पर लटकाकर नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा स्लैब पर लिटा कर रखें और बेलन को इसके ऊपर वाले स्थान पर रखें। चकले के ठीक ऊपर बेलन को हमेशा रखना सही नहीं होता। चकले के ऊपर और भी किसी बर्तन को नहीं रखना चाहिए। यदि आप चकले पर कोई और बर्तन रखते हैं तो वो आपके घर के आय यानी कि घर में धन आने के स्रोत को प्रभावित करता है। इसलिए चकले पर किसी दूसरी बर्तन का बोझ नहीं डालना चाहिए। यदि आपके चकला बेलन पर दरारें पड़ गई हैं तो आप चकला बेलन शीघ्र बदल लें, क्योंकि ऐसा चकला बेलन स्वास्थ्य के साथ साथ वास्तु के हिसाब से भी बिल्कुल सही नहीं होता। यदि आपके चकला बेलन खराब हो गए हैं या आप किसी भी अन्य कारण से उन्हें बदलना चाहते हैं तो आपको चकला बेलन दोनों ही को एक साथ विदा करना चाहिए। किसी एक को हटाना सही नहीं होता। जिस चकला बेलन को आप अपने घर से हटाना चाहते हैं उसे हरे रंग के कपड़े में थोड़े से नमक के साथ लपेटकर अपने घर से हटाइए। पुराने चकला बेलन में नमक डालकर हटाने से आपको या आपके घर को नज़र दोष नहीं लगता। पुराने चकला बेलन को हटाने से पहले आपको अपने घर की रसोई के लिए नई चकला बेलन लेकर आ जाना चाहिए। दोस्तों, ये थी चकला बेलन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान आप सभी को रखना चाहिए। अगर आप सभी के मन में इनके अलावा कुछ और सवाल हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके सवालों को पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल अखंड ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए आने वाले वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आसानी से मिल सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।